हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम बनाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। इस प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट की है तथा यह 1590 करोड़ एकड़ में बना है। इन प्लांटों से 76% बिजली मध्य प्रदेश को और 74% दिल्ली मेट्रो की दी जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। वैश्विक रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 34वां। वैश्विक रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को 34वां स्थान मिला है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JL इस पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 35वां था तथा 2016 में 36वें स्थान पर था। देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। इन सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है, जिनमें शीर्ष पर है ब्रिटेन और दूसरा पर है अमेरिका और तीसरा पर है ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया गया है जिसने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में 8 जुलाई को रैयतु दिनोत्सव यानी किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को रैयतु दिनोत्सव यानी किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राज्य के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2019 में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द रॉक। रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर डेवन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। डेवन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है।
तो दूसरे नंबर पर है काइली जेनर और तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस सूची में 2 भारतीय सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। पहले है विराट कोहली और 26वें नंबर पर हैं, जबकि प्रियंका चोपड़ा 28वें नंबर पर हैं, जहां विराट कोहली की एक पोस्ट पर 2.21 करोड़ रुपए मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यानी IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनका नाम रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन को बलिदान किया। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम के हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस होटल का नाम डोल्चे हनोई गोल्डन लेक है। तो 25वां मंजिल वाले इस 5 स्टार होटल में 400 कमरे हैं। तो अब हम जान लेते हैं वियतनाम के बारे में। तो इसकी राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग, प्रधानमंत्री हैं गयुन तन जुंग और राष्ट्रपति हैं डुइन फू ट्रोंग। तो दुनिया का सबसे पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने भविष्य की बचत खाता सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। इस सेवा का लाभ 10 से 18 साल के बच्चे ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ किया जाएगा। भविष्य खाता बचत खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। तो फिनो पेमेंट बैंक के CEO हैं आशीष आहूजा और मुख्यालय है मुंबई। तो हाल ही में भविष्य की बचत खाता सेवा का शुभारंभ किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। तो इसको CEO है आशीष आहूजा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में UK इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी UKIBC ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जयंत कृष्णा। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी UKIBC ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। इन्होंने वर्तमान CEO के रूप में रिचर्ड डील्स का स्थान लेंगे। इससे पहले जयंत कृष्णा को प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के स्थापना हुआ था 1993 में और मुख्यालय है लंदन में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों का स्कैन करने के लिए सेल्फ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है।
तो अब हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और लोकसभा सीट की संख्या है 42 और राज्यसभा सीट की संख्या है 16 और विधानसभा सीट की संख्या है 295। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अब हम बात करते हैं कल का प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, किस देश में वर्चुअली 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। ये याद रखिएगा, वियतनाम में किया गया था। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को प्लीज़ सभी साथी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।